तो हम लोग रो सेकंड में कौन सी रेमेडी तक पहुंचे थे? बोरॉन। तो अब बोरॉन के बाद आएगी कार्बन। तो कार्बन में सबसे पहले क्या है? कार्बन बोरॉन की एक स्टेज आगे है। बोरॉन में क्या मेन थीम थी? एग्जिस्ट करते हैं। बोरॉन के नीचे कौन सी थी? एल्यूमिना। एल्यूमिना में क्या है? कंफ्यूजन, आइडेंटिटी। क्यों? रो थर्ड में सेंसेशन है, आइडेंटिटी, नरिशमेंट। रो सेकंड में है एग्जिस्टेंस। तो एल्यूमिना के जस्ट ऊपर क्या होगा? कंफ्यूजन होगा, जैसे एल्यूमिना में। तो रो सेकंड में क्या है? बोरॉन में क्या था? एग्जिस्टेंस को लेके कंफ्यूजन, कि हम एग्जिस्ट करते हैं लेकिन अटैच्ड करते हैं कि सेपरेट करते हैं। जैसे लिथियम में क्या था? हम एग्जिस्ट करते हैं, पता है, लेकिन हम अटैच्ड करते हैं और थॉट भी नहीं है कि हम सेपरेट कभी एग्जिस्ट करेंगे। बेरिलियम में क्या था? हम एग्जिस्ट करते हैं और अब थॉट आ रहा है कि हो सकता है कि हमें अकेला एग्जिस्ट करना पड़े। बोरॉन में क्या है? हम एग्जिस्ट करते हैं और क्या है, उससे और एक स्टेज आगे, अब हमको अकेला करना है कि साथ में करना, हमको ये नहीं पता। तो कंफ्यूजन अबाउट एग्जिस्टेंस ऑन इट्स ओन या डिपेंड सराउंडिंग पे। अब कार्बन में क्या है? हम एग्जिस्ट करते हैं और अकेले करते हैं, लेकिन अब क्या हम ये जो अकेले एग्जिस्ट करते हैं, ये हम इस पे सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो बोरॉन कार्बन में डिफरेंस समझ रहे हो? हल्का सा है। बोरॉन में क्या है? हम एग्जिस्ट करते हैं लेकिन कंफ्यूजन है कि सेपरेट करते हैं कि नहीं करते। कार्बन में हम एग्जिस्ट करते हैं और यह भी पता है हम सेपरेट करते हैं, लेकिन क्या है कि सेपरेट करने के बाद अब यह क्वेश्चन आ गया कि हम इस सेपरेट एग्जिस्टेंस के साथ हम सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये स्टेज आ गई कार्बन में। तो ये कार्बन की थीम है, ये पूरी थीम। पेशेंट इसी हिसाब से लाइफ अपनी परसीव करेगा। अब ये चीज हो गई। अब कार्बन में फिजिकल क्या था कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, बच्चा डिसेंड कर गया बोरॉन वाली स्टेज में। अब बच्चे का सर जो है सर्विक्स पे टच कर गया। तो अब क्या होगा? यहां पे अब कार्बन रेडी हो गया कि अब एक हम ऐसी सराउंडिंग्स में आ रहे हैं जो मेरे लिए स्ट्रेंज या अनफेमिलियर है। तो अब कार्बन में क्या है कि जितने भी कार्बन के कंपाउंड है, काली कार्ब, कैलकेरिया कार्ब, नेट्रम कार्ब, मैग्नीशियम कार्ब, अमोनियम कार्ब, स्ट्रोंशियम कार्ब, ग्रेफाइटिस, कार्बोएच, कार्बन इमेलिस, पेट्रोलियम, जितने भी कार्बन के कंपाउंड हैं, इनमें क्या होगा कि हर अननोन, फेमिलियर, अननोन या अनफेमिलियर चीज से एग्रावेशन होगा। सारी जितनी चीज होंगी अननोन या अनफेमिलियर, उससे एग्रावेशन होगा, क्योंकि बच्चा जिस वर्ल्ड में आ रहा है वो स्ट्रेंज है, वो अननोन है, उससे उसके अकॉर्डिंग वो अभी अपने आप को सेट नहीं किया है। तो सारे अननोन या अनफेमिलियर थिंग्स को लेके वो उसको एग्रावेशन होगा। अब वो हम लोग कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स में देखेंगे क्या होगा? एग्रावेशन फ्रॉम सडन नॉइज मिलता है। क्यों? क्योंकि बच्चा भी यूट्रस के अंदर है तो वो तो नॉइज एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो लेकिन अब बाहर आने वाला है। तो जब बाहर आने वाला है तो बाहर वर्ल्ड में क्या होगा? नॉइज भी होगी, लाइट भी होगी, ठीक है, सारी चीजें होंगी। तो अब एग्रावेशन फ्रॉम सडन नॉइज, एग्रावेशन फ्रॉम स्लाइट लाइट, ग्रेफाइटिस, स्ट्रॉन्ग फोटोफोबिया ग्रेफाइटिस में मिलता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग नेट्रम कार्ब, स्ट्रॉन्ग एग्रावेशन फ्रॉम सनलाइट। एक तो नेट्रम की वजह से भी एग्रावेशन फ्रॉम सन है और इधर कार्बन की वजह से भी एग्रावेशन फ्रॉम सन है। तो इसलिए नेट्रम का स्ट्रॉन्ग एग्रावेशन फ्रॉम सनलाइट। और क्या मिलेगा? कार्बन में जितने भी है स्ट्रॉन्ग एवर्जन टू या स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ या एग्रावेशन फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। बेराइटा कार्ब में हम लोग एक सिम्टम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? डिल्यूजन, एवरीबडी इज लाफिंग ऑन हिम। बेराइटा कार्ब को क्या लगता है कि हर कोई उसके ऊपर हंस रहा है उसको देख के। क्यों? एक तो बेराइटा का एलिमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ले नहीं पा रहा, और कार्बन हर कोई स्ट्रेंजर है, वो हमको देख के हंस रहा। और कैलकेरिया कार्ब में क्या है कि एवरीबडी इज लुकिंग एट हिम। कैलकेरिया कार्ब में क्या लगता है? हर कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा। बेराइटा कार्ब में भी हर कोई उसको देख रहा, मतलब वो अगर स्ट्रीट पे रहेगा उसको लगेगा बेराइटा कार्ब को हमेशा हमको ही हर कोई हमको देख रहा। इसकी वजह से क्या होता है इनमें? एंजाइटी, एंशियसनेस और पर्सपायरेशन ऑन फेस। कार्बन ग्रुप में पर्सपायरेशन ऑन फेस, क्यों? कि पर्सपायरेशन फेस पे हो रहा है नर्वसनेस की वजह से, फेस पे ज्यादा हो रहा है। क्यों? फेस नहीं करना चाह रहे, स्ट्रेंजर्स को फेस नहीं करना चाह रहे। तो ये चीज कार्बन में मिलती है। और कार्बन में क्या होगा? कार्बन में क्या है कि बच्चा नीचे डिसेंड कर रहा है और ये टच कर गया किससे? सर्विक्स से टच कर गया, ये पार्ट जो है उसका सर्विक्स से टच कर गया। तो क्या होगा? हैवीनेस
या प्रेशर ऑन वर्टेक्स, कंजेशन इन हेड। तो कार्बन की जितनी भी रेमेडीज होंगी पार्शियल कंजेशन मिलेगा, लेकिन बेलाडोना वाला जो कंजेशन है वो सीवियर है, ठीक है ना, सीवियर रेडनेस। कार्बन में क्या होगा, रेडनेस लाइट होगी, पार्शियल कंजेशन होगा, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में कंजेशन हो जाएगा। एज ए जनरल कम मिलेगा, जनरल भी मिल सकता है। हैवीनेस इन हेड, पेन, बर्स्टिंग होगा। क्यों बर्स्टिंग होगा, एक तरफ से सर्विक्स कंप्रेस हो रहा तो उसकी अपोजिट रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन हो गई तो बर्स्टिंग पेन होगा। कार्बन के कंपाउंड्स में जितने भी होंगे, काली कार्ब, ग्रेफाइटिस, पेट्रोलियम, जितने भी होंगे, ये चीज मिल गई। और कार्बन में क्या होगा, नीचे आ रहा है तो क्या होगा, ड्रैगिंग, बियरिंग डाउन पेन। नेट्रम कार्ब क्या है, एनालोगस टू सीपीआई। नेट्रम कार्ब में क्या होता है कि फीमेल जो होती है लेग अपने क्रॉस करके बैठेगी, क्यों, सेंसेशन एज इफ यूट्रस विल फॉल आउट या प्रोलैप्स आउट या बियर डाउन, बियरिंग डाउन सेंसेशन यूट्रस विद मिटोरेजिया कह लो या फाइब्रॉइड कह लो, ये चीज नेट्रम कार्ब में हमको मिलती। और कार्बन में क्या होगा, हेवीनेस हमको मिल गई, पार्शियल हीट मिल गई हमको, फेस पे परस्पायरेशन मिल गया, कुछ फिजिकल भी हमने बता दिया क्योंकि वो मेंटल से रिलेटेड था। अब कार्बन में क्या होगा, कार्बन की दो स्टेज मिलती है हमको। एक तो ये स्टेज मिल गई कि कार्बन बहुत स्टार्टलिंग होगा, बहुत पैनिकी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, बहुत एंशियस कॉन्स्टिट्यूशन होगा, बहुत फियरफुल होगा, बहुत टिमिड होगा। एक तरफ तो हमको ये मिल गया, दूसरी तरफ इसका अपोजिट मिलेगा। जब पेशेंट एंशियस है तो उसकी अपोजिट स्टेट क्या आएगी, एक तरफ एंशियस रेस्टलेसनेस, अपोजिट स्टेट जब एटीपी बर्न आउट हो जाएगी क्या आ जाएगी, डलनेस, लिथार्जिक कंडीशन। कार्बन में मिलता है डल, स्लो रेमेडी, लेकिन ये कार्बन की पैसिव रिएक्शन है, अभी बताएंगे जब ग्रेफाइटिस पढ़ाएंगे। फिर दूसरी तरफ कार्बन टिमिड, इधर कार्बन करेजियस। कार्बन एक तरफ टिमिड भी है, एक तरफ करेजियस भी। फिर तीसरी कार्बन में क्या होगा कि एक तरफ एंशियस है तो उसकी वजह से हमेशा अलर्ट, ठीक है ना, हमेशा हाइपर एक्टिव। दूसरी तरफ इरेशनल, डल, कंफ्यूज्ड, ये स्टेज मिल जाएगी। ये भी दोनों ग्रेफाइटिस में हमको क्लासिकली मिलती, कार्बोवेज में मिलेगी, कार्बो एनिमैलिस में भी मिलेगी। ये हो गया कार्बन में। तो कार्बन में ओवरऑल हम क्या देखेंगे, ओवरऑल कार्बन में हम ये देखेंगे कि वो कार्बन फंसा रहता है एक ऐसी स्टेज में कि वो ये नहीं समझ पाता कि हमको लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, कि वो प्रोग्रेस नहीं कर पाता। कार्बन में मेन इनर्शिया है, कह लो। इनर्शिया क्या होता है कि फॉर एग्जांपल बस चल रही है, तुम बैठे हुए हो, बस में सडन ब्रेक लगा, तुम आगे गए, और बस चलने लगी, तुम पीछे गए, तो क्या हुआ, कार्बन एक बार आगे जाएगा, एक बार पीछे जाएगा। ये कार्बन, फिर ये जो कार्बन की थीम है ये किसके सिमिलर हो जाएगी, लाइक टॉर्टोइज, लाइक स्नेल। स्नेल निकल रहा अंदर जा रहा, टॉर्टोइज निकल रहा अंदर जा रहा। तो जब ये मिनरल एनिमल किंगडम पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे, और जब सुपर क्लास पढ़ाएंगे तो भी बताएंगे कि कार्बन कौन सी सुपर क्लास में आएगा, वहां से रिलेट हो जाएगा कौन सी प्लांट से रिलेटेड और कौन सी उससे रिलेटेड। और कार्बन में क्या होगा, कंफ्यूजन हो गया, इरेशनैलिटी हो गई, और साथ में डल स्टेज हो गई। डिपेंडेंसी एक तरफ है, एक तरफ इंडिपेंडेंसी, दोनों इंडिपेंडेंट है, एक तरफ डिपेंडेंट है, क्योंकि बॉन्ड बहुत ज्यादा बनाएगा, सबको लेकर चलेगा। तो ऐसे कार्बन क्या लगेगा कि सबको लेकर चल रहा, बॉन्ड सबसे ज्यादा बनाता है, तो इससे क्या लगेगा कि कार्बन जो है बहुत वो है, कह लो कि इस टाइप से, कह लो कि स्ट्रांग पर्सनैलिटी, सबको लेकर चल रहा। लेकिन उसके पीछे क्या होगा कि कार्बन का, कि वो एक फैकेड होगा, साइकोटिक होगी कवरिंग, कि हम सबको इसलिए लेकर चल रहे हैं कि हम इनसिक्योर हैं। तो अब ये चीज हमको कैलकेरिया कार्ब में क्लासिकली मिलती है। क्या मिलती है, कैलकेरिया कार्ब फैमिली, फियर, फैमिली कहीं छोड़ ना दे हमेशा, होम सिकनेस, ठीक है, फियर ऑफ लूजिंग जॉब, फियर ऑफ लूजिंग मनी, फियर ऑफ हेल्थ, ये सारी चीजें हमको कैलकेरिया कार्ब, काली कार्ब, कार्बोएज, ग्रेफाइटिस, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती है। तो ये कार्बन का हम देख लिए बेसिक मेंटल। अब कार्बन में, कार्बन तो बहुत बड़ा ये कह लो कि ग्रुप है, तो जब सारी रेमेडी पढ़ाएंगे तो धीरे धीरे हर रेमेडी में एक एक एस्पेक्ट कार्बन का कवर होता जाएगा। तो अभी हम लोग कार्बन की थीम पढ़ ली है, और भी आगे देखेंगे, और स्टार्ट करेंगे ग्रेफाइटिस से या पेट्रोलियम से, कोई एक, या कार्बोएज से, तो उस हिसाब से रेमेडी हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम कार्बन का कुछ और देख लेते। स्फीयर ऑफ एक्शन इनका कहां है, अब इनका स्फीयर ऑफ एक्शन का है, ऑल कार्बन एक्ट ऑन स्किन प्रोड्यूसिंग एक्सकोरिएशन ऑफ स्किन इंटरट्रीगो। यहां पे क्यों है, स्किन की कंप्लेन कार्बन में क्यों होती, हैमर के अकॉर्डिंग क्या है, फियर ऑफ सेपरेशन स्पेशली फ्रॉम लव्ड वन, जिससे अटैच है। कार्बन में क्या है कि मदर से अटैच था बच्चा, अब निकल रहा है,
तो इसीलिए कार्बन के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, कैलकेरिया कार्ब, ग्रेफाइटिस, कार्बो एनिमैलिस, कार्बो, सब में क्या होगा, स्किन पे अफेक्शन, स्किन पे कुछ भी हो गया, एक्जिमा, एक्सकोरिएशन, फिशर, ठीक है, सोरियासिस, एनीथिंग। फिर उसके बाद दे अफेक्ट द ग्लैंड ऑल्सो कॉजिंग एनलार्जमेंट एंड इंड्यूरेशन ऑफ एक्सिलरी अदर लिम्फेटिक ग्लैंड्स इवन एज इन केस ऑफ कार्बोज एंड कार्बो एनिमैलिस। ग्लैंड्स पे इनका एक्शन है बहुत ज्यादा, जैसे कार्बो एनिमैलिस में हम लोग पढ़ते हैं ब्यूबो हो गया, एक्सिलरी लिम्फ नोड एनलार्जमेंट हो गया, ठीक है, स्टोनी हार्डनेस ऑफ ग्लैंड हो गया, कैंसरस एनलार्जमेंट एंड इनफिल्ट्रेशन, ये स्फीयर ऑफ एक्शन, कैंसर एनलार्जमेंट एंड इनफिल्ट्रेशन, ग्लैंड्स का कैंसरस एनलार्जमेंट। और कार्बन में हम क्या देखेंगे, स्टेसिस, डीऑक्सीजनेशन, कार्बोज में होता है ना, डीऑक्सीजनेशन है, स्टेसिस है, वेरिकोज वेन है, और पोर्टल हाइपरटेंशन है, साथ में पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, कार्डियोमायोपैथी है, हार्ट डायलेट हो गया, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने की वजह से क्या है, डीऑक्सीजनेशन बॉडी में ज्यादा हो गई, ऑक्सीजन का क्या हो गया, कंसेंट्रेशन कम हो गया, तो साइनोसिस मिलेगी, ब्लूनेस मिलेगा। ये सब कार्बन में हमको ध्यान रखना है, इनका एक्शन स्किन पे हो गया, ग्लैंड्स पे हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, मतलब बहुत बड़ी रेमेडी है कार्बन, इतनी बड़ी रेमेडी है कार्बन की थीम्स है कि ऑलमोस्ट पूरी बॉडी कवर करेंगे, मतलब इनके बिना इस ग्रुप के बगैर क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं हो सकती, कंपाउंड्स भी इतने इनके। फिर कार्बन टेंड टू प्रोड्यूस फ्लैचुलेंस, कार्बन में क्या है, फ्लैचुलेंस मिलना ही मिलना है, क्यों मिलना है, स्लो है रेमेडी। कार्बन अगर हम देखें, कार्बन की जब तुम नेचुरल एनवायरमेंटल साइकिल पढ़ोगे तो कार्बन की एनवायरमेंटल साइकिल सब लोग चेक कर लेना, इंटरनेट पे मिल जाएगी, इकोलॉजी ऑफ कार्बन से रिलेटेड, कार्बन कैसे डिकम्पोज होता है, एक ऑर्गेनिज्म से कैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाता है, फिर कैसे सॉइल में जाता है, फिर वापस कैसे एटमॉस्फेयर में जाता है। तो कार्बन का डिकम्पोजिशन से वहां से समझ में आएगा कार्बन का जो साइकिल है वो स्लो है, एक प्रॉपर वे में है, एक स्लो तरीके से। तो कार्बन में हमको फ्लैचुलेंस मिलता है, फ्लैचुलेंस क्यों मिलता है, वही स्लोनेस है, पोर्टल हाइपरटेंशन है, हर चीज जैसे काली कार में लिखा है, इवन वाटर प्रोड्यूसेस फ्लैचुलेंस, काली कार में क्या है, और कार्बोवेज में भी, कि पानी भी गैस बना दे रहा है, पेशेंट कहता है कभी कभी कि पानी भी पीते हैं वो भी गैस बन जाती, पानी भी नहीं पी पाते। फिर इंपॉर्टेंट रेमेडीज इसकी बताया, इंपॉर्टेंट रेमेडीज जितनी हमने बता दी, कार्बोवेज हो गई, कार्बो एनिमैलिस हो गई, पेट्रोलियम हो गई, ग्रेफाइटिस, काली कार्ब, एमोनियम कार्ब, और सब एक दूसरे से रिलेटेड है, एक अगर समझ में आ जाएगी सारी समझ में आ जाएंगी, और एक से हम दूसरे तक पहुंचेंगे इसका भी हमको तरीका मिल जाएगा। और हम कार्बोवेज में, कार्बन में क्या देखेंगे, कार्बो नाइट्रोजनोइड कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वीनस स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या है कि डीऑक्सीजनेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो वीनस ब्लड में क्या होता है, डीऑक्सीजनेशन होता है, तो वीनस कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। स्क्रोफुलस का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू ग्लैंड एंड सर्कुलेशन, तो यहां पे ग्लैंड का एनलार्जमेंट, इनफिल्ट्रेशन, ठीक है, जैसे मिसेंट्रिक ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो गया, लिम्फ नोड का हो गया, नेक के रीजन का हो गया, एक्सिलरी रीजन का हो गया, फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लीवर हो गया, ग्लैंड्स पे इनका बहुत अच्छा एक्शन है, लीवर पे बहुत अच्छा है, जैसे कार्बोवेज हर कोई जानता है। और आगे हम देखेंगे एलिमेंट्स कहां से आएंगे, एलिमेंट्स सबका अलग अलग होगा, कार्बोवेज का अलग है, ग्रेफाइटिस का अलग है, सबका अलग अलग है, लेकिन जनरली एलिमेंट्स क्या है, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, ओवर लिफ्टिंग, ओवर एक्सर्शन, ठीक है, और तुम्हारा हो जाएगा एग्रावेशन फ्रॉम कोल्ड, ये इनके एलिमेंट्स हो जाएंगे। मियास्मेटिक बैकग्राउंड क्या है, ज्यादातर कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं सब एंटीसोरिक है, मतलब प्रीडोमिनेंटली सोरा मियाजमा इनमें, ठीक है, सिफिलिटिक नहीं होते, डिस्ट्रक्टिव नहीं होते, वायलेंस नहीं होते, सोरो साइकोटिक है, अगर हम देखें तो साइकोसिस और प्लस सोरिक, ये कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा है। हर रेमेडी ट्राइमियास्मेटिक होती है, देखो मियाज्म जब हम पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे, ट्राइमियास्मेटिक अलग है और फिर 10 टाइप के मियाज्म अलग हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेट कैसे करते हैं, मियाज्म को हम मेंटल पे कैसे समझेंगे, फिजिकल पे कैसे समझेंगे, ये सब हम बताएंगे आगे, अभी हम मियाज्म में नहीं जाएंगे ज्यादा, ठीक है। मियास्मेटिक बैकग्राउंड बस अभी जनरली ये समझो कि सोरिक मियाज्म होता है इन रेमेडीज का, कार्बन के ग्रुप से। सारे कार्बन जनरली क्या है, चिली है और सेंसिटिव टू ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर, ये चीज मिलेगी ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर से, जैसे क्विंसी हो गया, क्विंसी मतलब रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस, होर्सनेस, कोराइजा, रिकरेंट कोराइजा, तो कैलकेरिया कार्ब है, वेराइटा कार्ब है, ग्रेफाइटिस है, ये सारी इंडिकेटेड है। अभी हम किए जनरली कार्बन की थीम पढ़ रहे हैं, अभी हम कोई अलग से एक्सक्लूसिवली एक रेमेडी नहीं पढ़ा रहे। माइंड क्या होगा, माइंड स्लोड्स डाउन द मेंटल एक्टिविटीज कॉज मार्क्ड
स्लगिशनेस विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन ग्रुप। तो स्लगिशनेस बताया अभी, स्लगिशनेस, स्लोनेस, डलनेस, कंफ्यूज्ड, ये स्टेट कार्बन में मिलती है, लेकिन ये प्राइमरी स्टेज नहीं है, सेकेंडरी स्टेज है। ये साइकोटिक स्टेज है कार्बन कंपाउंड्स की। जब काली कार पढ़ाएंगे, ग्रेफाइटिस पढ़ाएंगे, तो उसमें देखिएगा काली कार की जो सोरिक स्टेज है वो एकदम अपोजिट है। वो उस पे कभी कोई काली कार प्रेस्क्राइब ही नहीं करता जनरली, या कोई अगर उस पे प्रेस्क्राइब कर रहा तो काली कार को कभी डलनेस में नहीं पहचान पाएगा। ग्रेफाइटिस को कोई डल वाली स्टेज में प्रेस्क्राइब कर रहा है, वो कभी एक्टिव में नहीं जान पाएगा, कोई एक्टिव में प्रेस्क्राइब कर रहा हो, कभी पैसिव नहीं जान पाएगा। जैसे जॉर्ज विथोल्कस ने जो ग्रेफाइटिस को अपनी मटीरिया मेडिका वाइवा में लिखा है, वो ग्रेफाइटिस की डल स्टेज है, पैसिव है, कि ग्रेफाइटिस पैसिव स्टेज में कैसा होता है। और जो राजन शंकरन ने लिखा है सोल ऑफ रेमेडीज में, वो ग्रेफाइटिस की एक्टिव स्टेज है। तो हर रेमेडी का पहले एक्टिव आएगा फिर पैसिव आएगा, पैसिव से एक्टिव नहीं जाएगा, एक्टिव से पैसिव आएगा। तो हमें हमेशा रेमेडी का दोनों स्टेज जानना है, क्योंकि हो सकता हो कि ये हो किसी रेमेडी का कोई पैसिव किसी का एक्टिव हो, ये भी हो सकता है, और किसी का एक्टिव किसी का पैसिव हो। प्लांट में स्पेशली ये बहुत मिलता है, ये कंफ्यूजिंग है, जब हम पढ़ाएंगे डिटेल में क्लियर होगा। आगे, पेशेंट स्लो है, स्टूपिड है, लेजी है, कैलकेरिया कार्ब लेजी, ठीक है, स्लो और एक्सर्शन नहीं करेगा, ये सारी चीजें। और हम क्या देखेंगे, ये तो इसका माइंड हो गया। मेंटली डल, स्लो इन अंडरस्टैंडिंग, विदाउट इडियोसिटी, स्लो ग्रेस्पिंग पावर, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे डल स्लो है लेकिन इडियट नहीं है, डल स्लो है लेकिन इडियट नहीं। जनरल लेवल पे हम देखेंगे रूब्रिक माइंड इडियोसिटी तो मिलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी रेमेडी वो मिलना है। लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो डलनेस है कार्बन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, ना कि इडियोटिक कह लो कि वो कॉन्शियसनेस की वजह से, ठीक है। लेकिन यहां पे बराइटा कार्ब है, वो थोड़ा सा इडियोटिक में आएगा। और स्लो ग्रेस्पिंग पावर। और हम क्या देखेंगे, अब कार्बन में अगर हम वीनस सर्कुलेटरी सिस्टम देखें, तो कार्बन वही चीज है कि वीनस सर्कुलेटरी सिस्टम पे एक्शन है इसका। वेरिकोज वेन प्रोड्यूस करता है, पोर्टल हाइपरटेंशन प्रोड्यूस करेगा, लीवर सिरोसिस होगी, इसोफेजियल वेरिसिस होगी, फैटी लीवर होगा, फ्लैचुलेंस, एब्डोमेन ब्लोटेड, ये सारी चीजें मिलेंगी। वीनस कंजेशन, ब्लू साइनोस कंडीशन विद टू मच स्वेट, साइनोस कंडीशन है टू मच स्वेट। फ्लेबाइटिस, फ्लेबाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन्स, ठीक है। वीनस ब्लीडिंग फ्रॉम एनी ओरिजिन हैविंग नॉन कोगुलेबल ब्लड, कार्बन का जो ब्लड होगा नॉन कोगुलेबल होगा, क्लॉटेड नहीं होगा जनरली। और हम आगे आ जाएं, रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी पे बहुत अच्छा एक्शन है इनका। निमोनिया, सीओपीडी, कार्डियोमायोपैथी और एस्फाइक्सिया, कोमा, ये सारी चीजों में बहुत इंडिकेट होती। कार्डियक अस्थमा, हाइपोस्टैटिक निमोनिया, रैटलिंग इन चेस्ट, साइनोज कंडीशन। वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर निमोनिया इन लास्ट स्टेज कौन सी? अमोनियम कार्ब, लेकिन कभी प्रेस्क्राइब नहीं होती। आगे जीआईटी में हम आएंगे। इट्स एक्शन स्पेशली ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोड्यूसिंग केटरा, इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकोसा ऑफ स्टमक, फ्लैचुलेंस, गैस्ट्रोएंटराइटिस, जीईआरडी, ये सारी चीजें मिलेंगी। अभी हम सिर्फ फिजिकल देख रहे हैं, कार्बन का मेंटल जब हम पढ़ाएंगे एक एक रेमेडी में क्लियर होगा। अभी जो बेसिक बता रहे हैं कार्बन का, ये हमको ध्यान रखना। फीमेल ऑर्गन में क्या मिलेगा, मेंस्ट्रुएशन इनके जनरली क्या होगा, स्कैंटी, प्रोलॉन्ग्ड, ठीक है। और फ्लूइड कैसा होगा, थिन, डार्क, नॉन कोगुलेटेड, ऑफेंसिव, ऑफेंसिवनेस बहुत ज्यादा नहीं लेकिन ऑफेंसिवनेस मिलेगी, प्यूट्रिड, इस टाइप का डिस्चार्ज होगा। स्किन पे एक्शन है तो इचिंग ऑफ क्या होगा, वल्वा, जेनाइटल रीजन, बहुत ज्यादा इचिंग होगी। और कार्बन में क्या मिलता है, कार्बन में हम ये मिलेगा कि नो डिजायर फॉर क्वेश्चन, ये कार्बन का पैसिव रिएक्शन, एक्टिव रिएक्शन भी है लेकिन ज्यादातर कार्बन हमको नो डिजायर फॉर क्वेश्चन, सेक्सुअल एवर्जन में मिलते हैं। नाइट्रम कार्ब जैसे, नाइट्रम कार्ब में क्या सिम्टम है, एक बहुत इनफर्टिलिटी, स्टेरिलिटी विद नॉन रिटेंशन ऑफ सीमेन, सीमेन रिटेंशन नहीं हो पाता नाइट्रम कार्ब में। और हम आगे आएंगे स्किन पे, ऑल कार्बन हैव स्पेशल एफिनिटी फॉर स्किन, एक्जेमा, एक्सकोरिएटिंग, इंटरट्रिगो कंडीशन, ये सारी चीज मिलेगी। टेंडेंसी टू मल्टीपल बॉयल, कार्बंकल, डीप सीटेड अल्सर, मल्टीपल अल्सर, वेरिकोज वेन अल्सर, ये सारी चीज मिल गई। ये सब फिजिकल हमको चेक करना है। अब फिर हम थोड़ा सा माइंड पे आ जाते हैं। कार्बन में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक मेंटल सिम्टम क्या, स्लगिशनेस हो गया,
एक तरफ कार्बन बहुत हार्ड वर्किंग होगी, और कार्बन में हम एक चीज और बताएं, कार्बन बहुत डिलीजेंट होता है। डिलीजेंट मतलब वही हार्ड वर्किंग, अपने काम से काम मतलब रखेंगे, मैनिपुलेटिंग नहीं होंगे कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कंपाउंड्स में दिख जाएगा, कैलकेरिया कार में दिख सकता है, काली कार में दिख सकता है, ग्रेफाइटिस हो गया, कार्बो एनिमेलिस हो गई, कार्बो एज हो गई। ये तीन कॉन्स्टिट्यूशन कार्बन के बहुत नेव होते हैं। और थोड़ा सा नेट्रम कार्बन, नेव इन द सेंस बहुत मासूम और अपने काम से काम रखना, मैनिपुलेटिंग नहीं, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, किसी से मतलब नहीं, छल कपट कुछ नहीं दिल में, एकदम क्लीन हार्ट, इस टाइप से पर्सनैलिटी होती। सबको लेकर चलना, किसी रिवेंजफुल बिल्कुल नहीं। काली कार्ब, कैलकेरिया कार्ब ये मैनिपुलेटिंग हो जाते हैं, रिवेंजफुल हो सकते हैं, क्यों? उसके पीछे सिक्योरिटी टास्क मनी आ जाता है, क्योंकि ये प्योर कार्बन नहीं है। कैलकेरिया पोटेशियम जुड़ जाता है, कैल्शियम पोटेशियम, इधर प्योर कार्बन, प्योर ये भी नहीं है। ग्रेफाइटिस में थोड़ा सा फेरम है, कार्बोएज में थोड़ा सा कह लो कि एनिमल का डिकम्पोजिशन टिश्यू है, कार्बो एनिमलिस में हम कुछ देखेंगे, पेट्रोलियम कंपाउंड है, ठीक है। तो प्योर ये भी नहीं है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली कार्बन है इनमें। जैसे ग्रेफाइटिस में 1 पॉइंट कुछ परसेंट लेड और आयरन मिला के होता है, बाकी कार्बन होता है। और कार्बन में हम क्या देखेंगे, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्कर्स होते हैं। और क्या होंगे, सोशल स्टैंडिंग, मतलब लोगों को लेकर चलेंगे, अनसेल्फिश, बताया अभी प्योर कार्बन की बात हो रही है, ग्रेफाइटिस की, कार्बोएच की, कैलकेरिया कार्ब लोग की बात नहीं हो रही। दे डू नॉट बिलीव इन मटीरियलिज्म, मटीरियलिस्टिक लाइफ से मतलब नहीं। दे टेंड टू ट्राई टू फाइंड अ मीनिंग फॉर देयर एग्जिस्टेंस थ्रू देयर वर्क। देखो यहाँ पे बात आ गई कि एग्जिस्टेंस की, ये वर्क करते हैं, सोशल वर्कर वर्कर होते हैं, लोगों को लेकर चलते हैं। ऐसी जगह मिलेंगे जैसे कि ऐसी जगह पे जहाँ पे लोगों की मदद कर रहे हैं, नहीं, जैसे कि एक ग्रुप बनाए रहेंगे कि यहाँ पे लोगों की मदद हो रही, गरीब लोगों की मदद या जो बीमार है उनकी मदद, मतलब सोशल वर्कर होंगे, लोगों को लेकर चलेंगे, जैसे कॉस्टिका में, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन इस टाइप से, तो कार्बन ये इस टाइप से क्यों करता है, कार्बन ये इस टाइप से एक एग्जिस्टेंस अपना एक बनाना चाह रहा है, क्योंकि सेपरेट तो हो गया, अब उसको अपना एक प्रॉपर एग्जिस्टेंस बनाना है, क्योंकि ये स्ट्रेंज वर्ल्ड में जो आया है वहां पे उसको अपना एग्जिस्टेंस शो करना है। ही बोरॉन में क्या था, वो तो कंफ्यूज्ड है, तो वो ये चीज नहीं कर पाएगा कि वो सोशल होगा और लोगों को लेकर चलेगा, अनसेल्फिश होगा, क्योंकि वो अपने ही में इतना परेशान होगा कि मेरा एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, मतलब एग्जिस्टेंस है, अलग है कि नहीं है, ये चीज। और कार्बन में ये हम देखते हैं फादर फिगर बहुत कार्बन की पर्सनैलिटी में, जैसे म्योरियाटी, जैन शोल्टन से आया, उन्होंने बताया, जब हम उनकी बुक्स कवर करेंगे बताएंगे। तो म्यूरियाटिकम जो जो क्लोरीन है, म्यूरियाटिकम हेलोजन, उनमें मदर से बहुत ज्यादा लाइफ इंस्पायर होगी, या मदर फिगर से बहुत ज्यादा रिलेटेड होगी, ठीक है, जैसे मदर टेरेसा म्यूरियाटिकम कंपाउंड की हो सकती। कार्बन में क्या होगा, फादर से रिलेटेड, डिग्निटी, ऑनर, कार्बन बहुत डिग्निटी पर्सनैलिटी होते हैं बहुत ज्यादा, जैसे कार्बोएज हो गया, ग्रेफाइटिस हो गया, नेट्रम कार्ब हो गया। नेट्रम कार्ब में क्या है, एक रूब्रिक है नेट्रम कार्ब का, सफर्स नहीं, नेट्रम कार्ब का एक रूब्रिक है, सप्रेस एंगर विद डिग्निटी। यहां किसके सिमिलर है, स्टेफिसेग्रिया के, नेट्रम कार्ब मेंटल लेवल पे ये सिम्टम नेट्रम कार्ब का एग्जैक्ट है, स्टेफिसेग्रिया वाला, कि वो अपनी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए एंगर सप्रेस करता है बहुत हाई लेवल पे, कि मेरी डिग्निटी के खिलाफ है, हम एंगर करेंगे, ये मेरी शान के खिलाफ है, मतलब ये लोग एंगर कर रहे हैं, लोग बहुत छोटे लेवल पे, ये मेरी डिग्निटी के खिलाफ है। तो कार्बन में क्या है, डिग्निटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबको ले। और कार्बन में अभी चीज पता चली ना, सोशल वर्कर क्यों है, कार्बन एज ए एलिमेंट बहुत कंपाउंड बनाता है, बहुत बॉन्ड बनाता है, तो वहां से ये चीज आई। दे वॉन्ट द राइट टू एनफोर्स ओबीडियंस, टू एक्ट एंड कमांड, डोमिनेटिंग नहीं होते हैं, हेल्पिंग नेचर के होंगे, ये सारी चीज होगी। और क्या होगा, अब एक तरफ और होगा, फिक्स आइडिया होंगे, देर आर सडन चेंजेस इन द माइंड, हैज इधर फिक्स आइडिया और माइंड इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। दो चीज हो सकती कार्बन में, या तो फिक्स आइडिया होगा कि एक चीज को लेकर फिक्स बैठ गए, ठीक है। ये कहां से आया है, ये कार्बन में आया कि एक तरफ इधर भी है, एक तरफ इधर भी है, तो बीच में फंसे हुए। तो एक आइडिया को लेकर या तो एक रिजिडिटी होगी, फिक्सनेस होगी, या तो कंटिन्यूअसली उनके माइंड में आइडियाज बदलते रहेंगे, ये भी चीज है कार्बन में। देखो लिखा है, ऑल कार्बन हैव वैल्यू ऑफ सेल्फ वर्थ, डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, दे हैव स्टेटली मैनर एंड नोबिलिटी, नोबल पर्सनैलिटी होगा, मतलब कोई ये नहीं कहेगा कि अरे जैसे नहीं दो नंबर ही हैं, मक्कार हैं, इस टाइप से, वो ये सारी चीजें कार्बन में नहीं होंगी, अपने काम से काम। टेंडेंसी टू श्रिंक बैक फ्रॉम डेंजर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बताया, टिमिड है, तो इनर्शिया हमने बताया ना कि
रिस्क नहीं लेंगे, डेंजर मतलब ना खुद रिस्क लेंगे ना दूसरे को रिस्क में डालेंगे। शाइनेस होगी कार्बन में, क्यों, अभी स्ट्रेंज वर्ल्ड में आए हैं, हर चीज अनफेमिलियर है, तो शाइनेस। इंट्रोवर्ट होंगे, एक्सट्रोवर्ट नहीं होंगे, बहुत इंट्रोवर्ट होंगे। दे आर द पीपल हु आर एरिस्टोक्रेटिक। एरिस्टोक्रेटिक का मतलब एक्सीलेंट, वर्दी एंड ऑनरेबल, ठीक है। तो इस टाइप से उनकी वर्थ, वो अपनी वर्थ समझते हैं। और अब हम कार्बन में और क्या देखेंगे, फिजिकल सिम्टम में हमें बर्निंग कार्बन ग्रुप में मिलती है। अब बर्निंग लोकलाइज पार्शियल हो सकती है या जनरल मिल सकती है, स्पेशली पाम एंड सोल में। बर्निंग पेन और ऑल ओवर द बॉडी, पाम एंड सोल में कार्बन में नाइट्रम, कार्ब, ग्रेफाइटिस, कार्बोएज। फिर और हम देखेंगे कार्बन में हम क्या देखेंगे, बर्निंग शोज द डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी इज डिस्ट्रॉयड विच लीड्स टू लैक ऑफ मसल स्ट्रेंथ। इसीलिए कार्बन की मसल्स जो होती हैं वीक होती है। क्या होगा, जब हम कार्बोएज को, ग्रेफाइटिस को या काली कार्ब को साइकोसिस में देखेंगे, क्या मिलता है, लैक्सनेस, फ्लेबिनेस, ठीक है, लूजनेस ऑफ मसल, ये चीज मिलती है। ये चीज यहां से आई क्योंकि कार्बन में बर्निंग की वजह से एटीपी बहुत बर्न होती है, जिसकी वजह से मसल्स में वो स्ट्रेंथ नहीं आती। और सारे डिस्चार्ज क्या होंगे, ऑफेंसिव होंगे। ऑल कार्बन्स हैव ऑफेंसिव प्यूटरी डिस्चार्ज, दे आर प्यूटरी इमेज इरेक्टेशन फ्रॉम बॉडी, ऑफेंसिव फ्लैटस, स्टूल, यूरिन, स्वेट, मेंसेस आर वेरी ऑफेंसिव, ऑफेंसिवनेस मिलेगी। और कार्बन में हम क्या देखेंगे, अल्सर, वेरिकोसाइड बता दिया। एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी होती कार्बन में। कार्बन क्या होता है, चारकोल अगर हम देखें तो ये आसपास की जो गंदगी होती है उसको एब्जॉर्ब भी करता है, ठीक है। तो कार्बन इसीलिए एज अ थेरेप्यूटिक्स बेस पे, या जो एलोपैथिक जो है वो देते हैं, मैग्नीशियम कार्ब वगैरह कुछ देते हैं ना, वो लोग क्या देते हैं, ऐसा पेट में गैस जब होती है तो वो लोग देते हैं, तो वही चीज़ की वो जो फिजिकल प्रॉब्लम जो भी है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, लैक्सेटिव वगैरह जो लोग देते हैं कॉन्स्टिपेशन हटाने के लिए। और अगर हम इसमें आए, कार्बन में क्या है, जनरल मोडेलिटीज, एग्रावेशन हो जाएगा, एक्सर्शन, फुल मून। और एग्रावेशन किससे, कोल्ड एयर से, सडन नॉइज, लाइट, ठीक है, सनलाइट, आर्टिफिशियल लाइट, इन सब से एग्रावेशन होगा। फैटी फूड, एग्रावेशन फ्रॉम हंगर भी है, एग्रावेशन फ्रॉम ईटिंग, दोनों मिलेगा। एग्रावेशन फ्रॉम हॉट ड्रिंक भी मिलेगा, डैम्प वेदर से एग्रावेशन मिलेगा। कैरिज एग्रावेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन में कैरिज एग्रावेशन मिलता है। कैरिज में क्या हो गया, वर्टाइगो, नोसिया, वॉमिटिंग, ठीक है, पेन इन वेरिकोज वेन्स या पेन इन लोअर लिम्ब, कैरिज में मिल जाएगा। तो ये कार्बन की बेसिक प्रॉपर्टीज हो गए। और हम अभी देख लेते हैं कार्बन का कुछ मेंटल देख लेते हैं। अब कार्बन के कुछ रूब्रिक्स देखते हैं, हम उससे समझ में आएगा कि कार्बन की जो सारे कंपाउंड्स की रेमेडी है किस रूब्रिक में आती हैं जनरली। हाँ, थोड़ी देर के लिए पॉज करना। और कार्बन में आप देखें, कार्बन इज एग्जैक्टली इन मिडल ऑफ द रो टू स्टेज ऑफ सेपरेशन, मिडल में, विच हैज एन ऑल्टरनेटिंग स्टेट वेयर वन साइड दे फील, एक तरफ क्या फील कर रहे हैं, कैन आई बी ऑन माई ओन, क्योंकि बच्चा सर्विक्स पे आ गया, तो अब बच्चे को क्या लग रहा है, क्या हम अपने अपने बलबूते पे सेल्फ कैपेबल हैं। एक तरफ ये क्वेश्चन है, एक तरफ क्या हम इनकेपेबल हैं। वहां पे बोरॉन में क्या था कि क्या हम एग्जिस्ट अलग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और यहां पे क्या है, क्या हम सेल्फ कैपेबल हैं कि नहीं है। दोनों में डिफरेंस है स्लाइट, एक नहीं है, ध्यान से समझना। वहां पे क्या था कि क्या हम एग्जिस्ट सेपरेटली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बोरॉन में। कार्बन में क्या है, क्या हम कैपेबल हैं कि नहीं। आई हैव टू लेट गो, कैन आई लेट गो। अब यूट्रस से बच्चा निकल रहा है तो क्या है, उसके हिसाब से सोचो कि अब हमको लेट गो करना है, हमको इस चीज से निकलना है। और क्या निकलना सही रहेगा, एक तरफ तो यह है निकलना है, एक ही जगह में रह के क्या हो गया कि होम सिकनेस हो गई, डल हो गया, और ये सारी चीजें मतलब कभी पे वो डेवलप नहीं हो पा रहा, तो अब वो वहां से निकलना चाह रहा है। लेकिन जब निकल रहा तो क्या कंफ्यूजन हो रहा है कि हम अकेले फिर कैपेबल रह पाएंगे, एग्जिस्ट कर पाएंगे, सर्वाइवल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये क्वेश्चन है। एम आई कैपेबल ऑफ बीइंग ऑन माई ओन। तो इसीलिए जितने भी कार्बन के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो जनरली डिपेंडेंट होंगे, रिस्क नहीं लेंगे, टिमिड होंगे, फियरफुल होंगे, ये सारी चीज हो गई।
अब कार्बन रिप्रेजेंट द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वेयर फॉर द फर्स्ट टाइम वन गेट्स एसेंस सेंस ऑफ बीइंग एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द मदर। अब कार्बन में क्या है कि ये इस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में आ गए कि अब हम मदर से सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है कि अब हम कैपेबल हैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए कि नहीं। दे आर स्टिल इन द वॉर्म बट नाउ दे आर नो मोर अ पार्ट ऑफ इट, नाउ द टाइम हैज कम वेयर दे नीड टू बी ऑन देयर ओन एंड रिएक्ट इंडिपेंडेंटली। अब कार्बन में क्या है, अब टाइम आ गया है कि अब उनको अपने हिसाब से लाइफ जीनी है, उनको डिसीजन लेने हैं। तो कार्बन जनरली, अगर कार्बन को और क्लियर कट समझना है तो कार्बन को समझने के लिए प्यूबर्टी वाली स्टेज को समझो। जब प्यूबर्टी वाली स्टेज में अडल्ट आता है, स्पेशली जो मेल होता है वो आता है, तो अब उसके दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है। एक तरफ 10-12 साल का था, फैमिली पे डिपेंड थे, फैमिली ने कहा ये खाओ ये खा रहे थे, ये पहनो ये पहन रहे थे, यहाँ जाओ यहाँ जा रहे थे, इस स्कूल में पढ़ाएंगे इस स्कूल में पढ़ रहे थे। अब क्या है, प्यूबर्टी आने के बाद अब धीरे धीरे आइडेंटिटी डेवलप हो रही। अब यहाँ पे आइडेंटिटी हम उससे नहीं बता रहे, इस चीज को क्लियर करना, यहाँ पे आइडेंटिटी हम वो सेंसेशन नहीं बता रहे। प्यूबर्टी में आने के बाद आइडेंटिटी डेवलप हो गई कॉन्स्टिट्यूशन की। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि अब हमको अकेले सरवाइव करना चाहिए, तो अब हम क्या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे यहां से। तो ये प्यूबर्टी की स्टेज को समझ लोगे तो वहां से कार्बन का और क्लियर होगा। या अगर कोई ऐसी कंडीशन में फंसा हुआ है जो अभी लग रहा है कि ये प्यूबर्टी की जो एक कंडीशन होती है उसी की स्टेज में फंसा हुआ है, ये चीज है। और अगर हम आगे देखें, कार्बन इज द स्टेज वेयर द हेड ऑफ बेबी डिसेंट फर्दर एंगेजेस इटसेल्फ, द बेबी इज प्रिपेयरिंग टू लीव द वॉर्म एंड नीड्स द एबिलिटी टू रिएक्ट इंडिपेंडेंटली। तो अब बेबी को रिएक्ट इंडिपेंडेंटली करना है, इसीलिए कार्बोवेज नियोनेटल एस्फैक्सिया में क्यों देते हैं, क्योंकि अनस्ट्रेंज वर्ल्ड, अनफेमिलियर वर्ल्ड में आए, रिएक्शन नहीं दे रहा बच्चा। रिएक्शन देगा तभी तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड होगा, रिएक्शन नहीं दे रहा, एकदम क्या है कि कोलैप्स कंडीशन में कार्बोवेज। और भी रेमेडी लोरोसिरेसिस है, एंटीमोनियम टार्ट है, कैम्फर है, लेकिन कार्बोवेज यहां पे इसलिए। और हम देखेंगे यहां पे क्या है कि अब ये क्वेश्चन नहीं कि तुमको वापस जाना है, अब यहां पे वापस जाने की कोई चांस नहीं। अब यहां पे बस चांस ये है, यहां पे सिचुएशन ये है कि अब हम अकेले एग्जिस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कैपेबल है कि नहीं। द मेन आइडिया हेयर इज वाइटल रिएक्शन। तो कार्बन में क्या है कि हमको वाइटल रिएक्शन देनी, वाइटल का मतलब जैसे वाइटल फोर्स होम्योपैथी में पढ़ते हैं ना, क्या है, नेसेसरी। तो वाइटल रिएक्शन जो नेसेसरी रिएक्शन है अब उस कॉन्स्टिट्यूशन को देनी है। सो फार द वॉर्म हैज बीन देयर ओन वर्ल्ड, अभी तक तो क्या था, जो वॉर्म था, यूट्रस था, वो उनका वर्ल्ड था। तो ऐसे रियल लाइफ में समझो अभी तक क्या था, फैमिली, घर, होम सिकनेस, ये वर्ल्ड था। अब यहां से बाहर निकलना है, ठीक है, डिसीजन लेना है लाइफ में, कैरियर क्या करना है, ये इस फील्ड में जाना है कि इस फील्ड में जाना है, तो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। कार्बन इज दस द फर्स्ट सब्सटेंस टू फील दैट ही इज सेपरेट एंटिटी, नाउ इज द टाइम वेयर ही हैज टू अडेप्ट द न्यू। अब कार्बन को न्यू से अडेप्ट करना है, तो अब यहां पे दो चीज होगी, कोई चीज अनफेमिलियर होगी तो या तो रिएक्शन दे देगा और या तो डेल स्टेट में जाएगा। तो एक तरफ हमको एक्टिव रिएक्शन मिलेगी, एक तरफ पैसिव मिलेगी। He has to now react for himself. The main carbon symptom, lack of vital reaction, shows the opposite polarity of such condition. तो कार्बोएज में जब हम लोग पढ़ते हैं कि लैक ऑफ वाइटल रिएक्शन, ठीक है, कार्बोएज में लिखा है ना कि अराउजेस द वाइटल फोर्स, क्यों लिखा है कार्बोएज में ये चीज, क्योंकि कार्बोएज में जो वाइटल रिएक्शन जो होनी चाहिए वो प्रोड्यूस नहीं हो रही, वो पैसिव रिएक्शन कार्बोएज शो कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हो, तो कार्बोएज उसको अराउज करती है हाई पोटेंसी में। So it is about sensing and reacting, which is vital reaction of person, where the feeling is the outside. अब feeling कार्बन में क्या है कि is the outside going to dull me into no reaction or I am going to react। अब कार्बन को पूरा समझने के लिए ये एक लाइन देखो क्या है कि जो अनफेमिलियर आउटसाइड वर्ल्ड है, क्या वो हमको डल स्टेट में लेकर चला जाएगा या हमको रिएक्टिव बना देगा। तो अब कार्बन में क्या होगा, डल स्टेट भी आ सकती है, रिएक्टिव स्टेट भी आ सकती है। ग्रेफाइटिस की डल स्टेट भी होती, रिएक्टिव भी होती, काली कार्ब की डल भी होती, रिएक्टिव भी होती। कार्बोएज का माइंड किसी ने नहीं पढ़ा होगा, कार्बो एनिमेलिस का माइंड किसी ने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि कार्बो एनिमेलिस जनरली फिजिकल सिम्टम ही वे प्रेस्क्राइब होती, लेकिन हम इसका भी माइंड पढ़ाएंगे। और हम आगे आए, द बेसिक थीम इज लेटिंग गो। अब हमको लेट गो करना है, मतलब जो ये सिक्योर एनवायरमेंट था फैमिली ये वाला, अब हमें इसको लेट गो करना है और हमको अपनी एक स्टेबिलिटी बनानी। तो इसीलिए कार्बन क्या होता है, बॉन्ड बनाने लगता है, सोशल वर्कर हो जाता है, लोगों की हेल्प करना, ये सारी चीजें, कि वो अब अपना
एक बैकग्राउंड बना रहा है, एक स्टेबल ग्राउंड बना रहा है जिसपे वो अपना एक एग्जिस्टेंस को एक अच्छे से सपोर्ट में रख सकता है। फिर उसके बाद इट इज अ स्टेट बिटवीन लाइफ एंड डेथ, awake and sleep, familiar and strange, warm and outside, fetus to birth and life to death, where they are letting go of the familiar yet they want to hold on something। तो अब कार्बन में क्या है कि जो फेमिलियर है, यूट्रस जिससे फेमिलियर था उसको छोड़ के आ रहा है और अनफेमिलियर को एक्सेप्ट करना है। मेन इस चीज को समझना है कि अभी तक वो दूसरों के हिसाब से, जो दूसरों ने इसके लिए एनवायरनमेंट बना रखा था उस हिसाब से वो एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन अब कार्बन में क्या है कि अब ये फीलिंग आ रही है, अब हम इसको छोड़ के निकलना है, अब हमको जो है अलग से सेपरेट में एग्जिस्ट करना है, अब हमको कैपेबल बनना है। ये चीज है। कार्बन ग्रुप टफ बहुत है अगर मेंटल लेवल से देखें। हाँ, दोनों कंडीशन मिल सकती, तभी तो कंफ्यूज हो सकता है, या तो एक मिलेगी या दोनों भी मिल सकती, एक पैसिव के फॉर्म में, एक्टिव के फॉर्म में, दोनों भी मिल सकती है मेंटल स्टेट में, कंफ्यूज स्टेट में, कि हमको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जैसे कैलकेरिया कार्ब में इनर्शिया होता है कि एक बार निकलेगा और फिर वापस होम सिकनेस की वजह से फिर आ जाएगा, या फिर वापस अपना डिसीजन वो कर लेगा। मतलब प्रॉपर एक चीज, एक टास्क को प्रॉपर एंड तक नहीं ले जा पाएगा, ले जा भी सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि रेमेडी हमारी बहुत बड़ी है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो हमको ये पूरी चीज टोटलिटी समझनी है और रेमेडी का कोर और एसेंस समझना है। यहाँ पे जो हम बता रहे हैं पूरा कार्बन का कोर है। अब लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, कार्बोएज इज कॉमनली यूज रेमेडी फॉर नियोनाइटल एक्सफेक्सिया, ऑल्सो फॉर कॉप्स रिवाइवल। कोमा के कंडीशन में कार्बोएज को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि लास्ट स्टेज ऑफ डेथ, लास्ट स्टेज ऑफ मैन, मतलब अब इंसान मरने के करीब है, वहां पे क्या है कि जिंदा हो रहा है, यहां पे क्या है, मर रहा है, तो दोनों पोल में कार्बन इंडिकेट होगी, ठीक है ना, दोनों पोल में कार्बन इंडिकेट होगी। एक तरफ क्या है, रिएक्शन देना है, निकलना है, रिएक्शन देना है, एक तरफ डल स्टेट में जा रहा है मतलब डेथ की तरफ जा रहा है, वहां पे भी हमको वापस उसको लाना, तो कार्बोएज इसीलिए कॉर्प्स रिवाइवल इसको बोलते हैं। और कोमा के केस में 10 m 50 m में जनरली इंडिकेट होती। और कार्बोएज हम आगे कंटिन्यू बाद में करेंगे। अब हम कार्बन के कुछ रूब्रिक्स देखते हैं कंप्लीट रिपर्टरी से। जनरलिटीज, क्लोथ लूजिंग एम्लियोरेशन, लूजिंग क्लोथ एम्लियोरेशन है, क्यों? कार्बन में ऑलरेडी कंजेशन है, सर्विक्स हेड पे है, प्रेस हो रहा है चारों तरफ से, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बाहर निकालने के लिए, तो उसको क्या चाहिए, लूज चाहिए। इसमें देखो एमोनियम कार्ब, कैलकेरिया कार्ब, कार्बोएज, काली कार्ब। जनरलिटीज, प्रेशर एग्रावेशन, कार्बन में क्या मिलता है, हेड एक एग्रावेटेड बाय हेड, मतलब कोई चीज यहां पे रख ली, या चीज बैंडेजिंग, इन सारी चीजों से एग्रावेशन है। अपोजिट भी मिल सकता है, एम्लियोरेशन भी मिल सकता है, या एग्जैक्ट एम्लियोरेशन मिलेगा या एग्जैक्ट वो मिलेगा एग्रावेशन। चेस्ट ऑपरेशन, चेस्ट पे ऑपरेशन, हैवीनेस, जैसे अमोनियम कार्ब का एक रूब्रिक है, एक पेशेंट को हमने दी थी, बहुत अच्छा केस था। बर्निंग ऑफ चेस्ट विद हैवीनेस, सिंगल रेमेडी अमोनियम कार्ब, बर्निंग भी है चेस्ट में, साथ में हैवीनेस भी है, अमोनियम कार्ब। चेस्ट ऑपरेशन, अमोनियम कार्ब, अमोनियक एडेमस, बेराइटा कार्ब, कैलकेरिया कार्ब, कार्बो एनिमेलिस, कार्बोएज, सारी रेमेडीज है। डिल्यूजन इमेजिनेशन, वॉल्स फॉलिंग इनवर्ड, इस रूब्रिक का मतलब क्या है? डिल्यूजन इमेजिनेशन, वॉल्स फॉलिंग इनवर्ड, चारों तरफ यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, ठीक है ना। शंकरन सर का एक केस था, एक पेशेंट था, उसको टीचर ने उसको डांट दिया था, ठीक है, उसके हाई ग्रेड फीवर था, 105/4 ऐसे था, और पेशेंट जो है उसको उन्होंने स्टेमोनियम वगैरह प्रेस्क्राइब की, तो नहीं रिएक्शन हुआ, मतलब नहीं कोई इंप्रूवमेंट हुआ। फिर इन्होंने और केस लिया, बच्चे से पूछा, तो बच्चे ने कहा कि जब से हमको फीवर चल रहा, हमको ऐसा लग रहा है चारों तरफ से रूम गिर रहा है, मेरे ऊपर दीवारें गिर रही। उन्होंने कार्बोएज दिया और पेशेंट क्योर हुआ। तो कार्बन में ये कार्बोएज का सिम्टम है, डिल्यूजन इमेजिनेशन, वॉल्स फॉलिंग इनवर्ड। ये प्लांट की कौन सी फैमिली के सिमिलर है? हेमेमिलेडी के, एनाकार्डियेसी के। एनाकार्डियेसी स्टक, एक ही जगह में फंसे हैं, चारों तरफ से पैक्ड हो गए, मूव नहीं कर पा रहे। हेमेमिलेडी में क्या है कि ग्राउंडेड अनग्राउंडेड, ओपन क्लोज। कैनबिस इंडिका में क्या होता है, ओपनिंग ऑफ वर्टेक्स और क्लोज ऑफ वर्टेक्स, एक तरफ क्या है वर्टेक्स खुल रहा है, एक तरफ क्या है वर्टेक्स बंद हो रहा है, तो शटिंग एंड क्लोजिंग। तो यहां पे भी क्या है, वॉल्स फॉलिंग इनवर्ड, कंप्रेस कर रही। तो हेमेमिलेडी में क्या मिलता है, हेमेमिलेडी की पैसिव रिएक्शन क्या है, हैवीनेस, ग्राउंडेड फीलिंग। हैवीनेस कहां से आई है, वही कि एक तरफ क्या है ओपन लाइट, एक तरफ अपोजिट प्लांट में मिलता है हैवीनेस, तो हैवीनेस हेमेमिलेडी की कार्बन से सिमिलर है। और एनाकार्डियेसी का स्टक कार्बन से सिमिलर है। स्टक क्यों, सर्विक्स पे आके रुके हुए हैं, ठीक है ना, और चारों तरफ से कंप्रेशन हो रहा, फंसे हुए। ये एक एक एस्पेक्ट हम बता रहे हैं, जैसे
एनाकार्डियसी की हो सकता है मैग्नीफेरा इंडिका कंफ्यूज कर दे साइकोटिक मियाज में, उसका मेंटल कंफ्यूज कर दे कार्बो से या कार्बन की कोई रेमेडी से ग्रेफाइटिस से, क्योंकि हमने शुरू में बताया था कि मिनरल किंगडम की ऊपर की जो रेमेडी है वो प्लांट के बहुत सिमिलर है, इसीलिए बार बार निकल के आता है। और हम देखेंगे क्या है जनरलिटीज, एयर ओपन एम्ब्ल्यूरेशन क्यों है कार्बन, डीऑक्सीजनेशन है, बॉडी में डीऑक्सीजनेशन है, कार्बन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो क्या होगा ओपन एयर में, क्या होगा ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा सा अच्छे से मिलेगी, तो इसलिए ओपन एयर एम्ब्ल्यूरेशन मिलता है कार्बन में। जनरलिटीज एयर ओपन डिजायर, ये चीज हो गई। अब कार्बन में ऑल्टरनेटिंग स्टेट क्या है, वन इज डल नॉन रिएक्टिव, अदर इज हाइपर एक्टिव हाइपर रिएक्टिव, ये चीज हो गई। वी कैन ऑब्जर्व दिस इन कार्बन सॉल्ट लाइक कैलकेरिया कार्ब, काली कार्ब हु आर वेरी डल फ्लैबी एंड ऑल्सो वेरी हाइपर सेंसिटिव। काली कार्ब, जैसे काली कार्ब का एक र्यूब्री के फाटक में दिया है क्या कि क्वारल्स विद फिजिशियन, ये है, ये तो सब कोई जानता है, कैंट का है ये। एक और है कि काली कार्ब श्रीक एंड कॉलिंग फॉर हेल्प इन पेन, ऐसा कुछ करके उसमें काली कार्ब है, मतलब पेशेंट एकदम पैनिक हो गया। काली कार्ब बहुत पैनिक की रेमेडी, ये काली कार्ब की हाइपर रिएक्टिव वाली स्टेट है। और फिर डल वाली हर कोई जानता है फ्लैचुलेंस, जो हमें जनरली क्लाइमेक्ट्रिक एज में मिलती है, काली कार्ब क्लाइमेक्ट्रिक वुमेन्स में बहुत इंडिकेट होती है, तो वो डल वाली स्टेज है, क्योंकि वो स्टेज कब होती है, मीनोपॉज आ गया है, 2 3 4 बच्चे हो गए हैं, पार्चुरेशन डिलीवरी बार बार होने की वजह से हैवीनेस हो गई है बॉडी में, ये सारी चीजें। और हम देखेंगे क्या है, और कार्बन में ऑन द वन साइड क्या है, दे कैन बी टोटली नॉन रिएक्टिव, ठीक है, इरेजोल्यूट जैसे वराइटा कार्बन ग्रेफाइटिस, अदर हैंड हाइपर एक्टिव। हाइपर एक्टिव क्या, कार्बन के कंपाउंड जनरली क्या है कि एज अ उसमें यूज होते हैं, किसमें, कंबशन में, एरोमेटिक इंडस्ट्री में, एक्सप्लोजिव होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, कंबस्टाइल होते हैं। पेट्रोलियम देख लो, पेट्रोलियम कितना रिएक्टिव होता है, पेट्रोल हल्का सा अगर आदमी छोड़ दे तुरंत वोलेटाइल हो जाएगा, तो ये कार्बन का हाइपर एक्टिव वाली स्टेज है। अब दे आर फर्मली रूटेड इन सेल्फ, हैव अ सेल्फ एग्जिस्टेंस एंड बिलीव इन देम, वो वही बात आ गई जो हमने पहले बताई है, ये हो गया। फिर उसके बाद कार्बन की अगर हम समराइज करें, दो अल्टरनेटिंग स्टेज, एक तरफ क्या है डल कंफ्यूज, दूसरी तरफ क्या है क्लियर, स्लो लिथार्जिक, दूसरी तरफ क्या है फास्ट हरीड, इनसेंसिटिव वेरी सेंसिटिव। ग्रेफाइटिस क्या है, क्रोनिक ऑफ पल्सटीला, डीप स्टेज ऑफ पल्सटीला। पल्सटीला में क्या है वीपिंग एम्ब्लोरेशन, ग्रेफाइटिस में क्या है वीपिंग एम्ब्लोरेशन। डिफरेंस क्या है, पल्सटीला वीप छोटी बात पे करेगी, ग्रेफाइटिस बड़ी बात पे करेगी, जेन्युइन बात पे करेगी, ये डिफरेंस है। पल्सटीला हर बात पे करेगी, ग्रेफाइटिस किसी एक कोई बात पे करेगी। पल्सटीला बार बार करेगी, ग्रेफाइटिस एक ही बार करेगी, ये डिफरेंस है। हाइबरनेट, हाइबरनेट कार्बन के कॉन्स्टिट्यूशन, हाइबरनेट वाली कंडीशन, हाइबरनेट का मतलब क्या होता है, समर स्लीप, वहां से आया ना कि जो जैसे कि कछुआ होता है, फिर पाइथन होता है, ये लोग क्या करते हैं विंटर्स में शिकार करते हैं और फिर दिन में आराम से पूरी गर्मी में आराम से सो के काट देते हैं। जितने भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, रेप्टाइल्स वगैरह, जैसे छिपकली देख लो, ये लोग सर्दियां में नहीं दिखेंगे, ठीक है, तो ये चीज है। तो हाइबरनेट, तो यहां पे कार्बन बताया, यहां पे कैलकेरिया कार्ब क्या है, शेल है ना, तो इसीलिए कैलकेरिया कार्ब किसके सिमिलर है, टॉर्टोइस के, टॉर्टोइस की तरह स्लो, और शेल क्या है प्रोटेक्टिव सिक्योर एनवायरनमेंट। और कार्बन में क्या है, एक तरफ क्या है स्टेबल, बॉन्ड बनाता है, स्टेबिलिटी है, और एक तरफ क्या है अनस्टेबल है, इनसिक्योर भी है, बॉन्ड टूटता भी है, कोवेलेंट है, बॉन्ड जितना बनेगा टूटेगा भी, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो अनस्टेबल हाइपर एक्टिव। तो ये कार्बन का पूरा हो गया। और कुछ देख लेते हैं, हाँ कुछ और रूब्रिक है इसके, वीकनेस एंजाइटी विद एमोनियम कार्ब, कैलकेरिया कार्ब, कार्बो एनिमैलिस, कार्बो एज मैग्नीशियम कार्ब। हार्ट एंड सर्कुलेशन, पेल्पिटेशन, हार्ट एंजाइटी विद एंजाइटी, पेल्पिटेशन विद हार्ट, ठीक है, इसमें सारे कार्बन के कंपाउंड है। माइंड एक्साइटेबल जनरल कार्बन के कंपाउंड है। और हम देखते हैं, बस हो गया लगभग, पॉज कर लो।